नमस्कार, द योगीश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेक पेन के बारे में, यानी कि गर्दन में दर्द के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। गर्दन में दर्द होने का मुख्य कारण है उसका गलत पोस्चर लेना। ये गलत पोस्चर हम तब लेते हैं जब हम लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, किचन में काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं और सोते हैं। सोने से मेरा मतलब है जब आप चेयर पर बैठे बैठे गर्दन को इस तरीके से करके सो जाते हैं, या फिर आप बेड पर लेटे लेटे मोटे मोटे पिल्लों का यूज करते हैं। इन सभी एक्टिविटीज में हमारी जो गर्दन है आगे की तरफ रहती है इस तरीके से, जिससे हमारे गर्दन के आसपास जितनी मसल्स है उनमें वीकनेस आ जाती है, तो कुछ टाइट हो जाती है, जिस वजह से पेन निकल के आता है। अब ये पेन निकल के आता है, साथ साथ आपके कई बार फील होता है कि हाथों में नमनेस है, यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन रहती है, सिर में दर्द रहता है और चक्कर भी कई बार आ सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ, मुझे अभी गर्दन में पेन शुरू हुआ है, तो उस टाइम पर आप आइस पैक लगा सकते हैं। आराम से पीछे की तरफ गर्दन के यहाँ पर लगा सकते हैं आइस। ये आपको लगानी है 45 घंटे के अंदर अंदर। अगर 3-4 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो वहां पर आप गर्म सिकाई कर सकते हैं। गर्म सिकाई का मतलब है वहां पर आराम से आपको सिकाई करनी है 20 से 25 मिनट तक। ये नहीं कि वहां पर लगा के सो जाओ, ऐसा सोना नहीं है आपको, ये गलत तरीका है। अब हम कुछ आसनास देख लेते हैं जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पहला आसनास देख लेते हैं, योग अभ्यास के द्वारा हम अपने आप को ठीक करेंगे। पहला आसना इस तरीके से रहेगा। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको कहीं भी बेड पर लेट सकते हैं या फिर जमीन पर एक कोई भी मैट बिछा लीजिए। अब करना क्या है, आपको जैसे आप नीचे की तरफ लेटेंगे तो दोनों पीछे की तरफ पंजे आपस में मिला ले और दोनों हाथों को अपने कानों के बराबर में, जैसे मेरे कान यहाँ पर है तो मेरे हाथ दोनों कानों के बराबर में और कोहनियां नीचे की तरफ रहेगी। अब धीमे धीमे आपको ऊपर की तरफ उठना है टिल दी नेबल पॉइंट। सिर्फ अपनी नेबल पॉइंट तक ऊपर की तरफ उठ के देखिए ऊपर की तरफ छत को। ऐसे आपको रुके रहना है 10 सेकंड तक और धीमे धीमे वापस आएंगे श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ उठे 10 सेकंड तक ऊपर की तरफ छत को देखते रहे। 10, 9, 8, 7। ध्यान लगाए अपने गर्दन पर, क्योंकि काम हम सिर्फ गर्दन का कर रहे हैं। इस आसना का नाम है स्प्रिंग पोज। और वापस आइए। पहला ये आसना था जो हम कर रहे हैं। अब दूसरा जो करने वाले हैं, हाथ दोनों अपने इस तरीके से फैला लीजिए। जमीन पर दोनों हथेलियां नीचे की तरफ, पाम्स जो है हथेलियां जमीन की तरफ नीचे की तरफ रहेगी। अब धीमे धीमे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने धड़ को, सिर को ऊपर की तरफ उठाना है और कंधों को ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ रुके रहे और ध्यान लगाए अपनी गर्दन पर आप खिंचावट महसूस कर पाएंगे। और श्वास खाली करते हुए नीचे की 10 सेकंड के बाद फिर से एक बार ऊपर की तरफ श्वास को भरते हुए रुके और श्वास खाली किया नीचे की तरफ। इसको आपको 5 बार या 10 बार कर सकते हैं। नंबर 3 है, पीछे की तरफ हाथ लेके जाइए दोनों ऊपर की तरफ, जैसे एक किस्म से आप प्लेन से नीचे की तरफ गिर रहे हैं और हाथ को ऊपर पीछे की तरफ करके रखे, ऐसे पीछे की तरफ करें। अब धीमे से ऊपर की तरफ उठिए श्वास भरते हुए और होल्ड रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस एक बार फिर से करेंगे ये 10 सेकंड होल्ड रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस इस तरीके से ये आसना हमारे रहेंगे। आप 5-5 बार या 10-10 बार इनको कर सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगली जो एक्सरसाइज है वो इस तरीके से रहेगी। आपको अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाना है और राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठा के अपने लेफ्ट ईयर के पास लेके आना है। अब धीमे धीमे अपनी गर्दन को अपने राइट साइड कंधे की तरफ बेंड कीजिए। धीमे धीमे करना है, जिनको दर्द ज़्यादा है उसको ज़्यादा फील होएगा। वापस आइए। अब इसी चीज़ को हम
राइट हैंड को पीछे की तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड उठा के अपने लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सहज रूप से करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा आपको तकलीफ ना हो। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है आपको। अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। दोनों हाथ अपने कमर पर लगा लीजिए। अब कमर पर लगाने के बाद अपने जैसे चंद्रमा होता है सेम टू सेम आपको वैसे ही गर्दन से अपने चंद्रमा बनाना है, सिर्फ हाफ मून। ऐसे धीमे धीमे अपने ईयर को अपने कंधे पर लगाइए। अब धीमे धीमे वापस आते हुए अपने ईयर्स को अपने कंधे पर लगाते हुए ऐसे चलना है। आपको जितना भी पेन है वो धीमे धीमे इसके द्वारा निकलना शुरू हो जाएगा। आप ऑफिस में बैठे टीवी देखते वक्त किसी भी टाइम आप इसका आसानी से यूज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का। इससे आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस एक्सरसाइज से। इस तरीके से आपको करना है। ध्यान दें कभी भी आपको अब आगे की तरफ झुकना नहीं है। अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो फुल पवन मुक्तासना या हाफ पवन मुक्तासना में आपको ऊपर की तरफ नहीं उठना है, माथा नहीं लगाना है घुटने पर। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करेंगे जितनी भी मैंने आपको बताई है तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, नेक पेन से छुटकारा पा लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हाँ, आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं जिनको नेक में पेन रहता है। हर ऑफिस के बंदे को ज़्यादातर को नेक में पेन रहता है। हमारी माता बहनें जिनको पेन रहता है घर में, उन तक भी आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो आए उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।